ईरान अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई तो तमाम ऐसी बातों पर सहमति बनी जो तेहरान की मांगों में शामिल थी। युद्ध ने ईरान का भीषण नुकसान किया है और वो इसका हर्जाना चाहता था। समझौते में 300 अरब डॉलर के फंडिंग की बात हुई है, लेकिन सवाल ये है कि इसे देगा कौन। अमेरिका ने वादा तो कर दिया, पर ईरान को 300 अरब डॉलर कौन देगा? खाड़ी जा रहे मार्को रूबियो देंगे जवाब इसको लेकर? तो मिडिल ईस्ट युद्ध को खत्म करने वाले समझौते की सबसे बड़ी शर्त रही है ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर के फंड की। ईरान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये रकम काफ़ी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि इस भारी भरकम राशि का खर्चा कौन उठाएगा। इस्लामाबाद MOU में लिखा है कि अमेरिका अपने खाड़ी के साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर का एक ठोस योजना तैयार करेगा। इस योजना को अंतिम समझौते के साथ 60 दिनों के अंदर लागू किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका जरूरी सभी लाइसेंस, छूट और अनुमतियां भी देगा ताकि पैसे के लेन देन में कोई रुकावट न आए। इस फंड के अलावा अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होते ही ईरान पर लगी सभी प्रकार की पाबंदियां हटा ली जाएंगी और उसे तुरंत तेल बेचने की छूट भी मिल जाएगी, जो इस वक्त बैन है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने साफ कहा है कि ईरान को ये सब पाने के लिए 60 दिनों में शर्तों का पालन करना होगा। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आप माने। उन्होंने जोर देकर कहा, JD वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी टैक्स पेयर का एक भी डॉलर ईरान को नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर फिर ईरान को इतने पैसे कौन देगा? कौन देगा ईरान को 300 बिलियन डॉलर? ये सवाल अहम है। ईरान के इस डील को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उनका तजुर्बा क्या कहता है, वो भी जान लेते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका इसके पैसे अपने अमीर खाड़ी देशों से वसूलेगा। आपको बता दें कि ये वही देश हैं जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं और जिन पर युद्ध के दौरान ईरान ने हजारों ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। युद्ध के तबाह हो चुके ईरान को युद्ध से इस फंड की बहुत ज़रूरत है ताकि वो फिर से खड़ा हो सके, लेकिन खाड़ी देश अभी तैयार नहीं दिख रहे हैं। क्या आसानी से तैयार हो जाएंगे खाड़ी देश? ये भी सवाल उठ रहा है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने पिछले हफ्ते इस फंड पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहकर बात टाल दी थी कि पहले विश्वास बहाल करना होगा, पहले ईरान के हमलों के बाद रिश्ते सुधारने पर बातचीत करनी होगी, उसके बाद ही आर्थिक सहयोग और निवेश की बात हो सकती। तो कहीं ना कहीं खाड़ी देश भी सही कह रहे हैं कि पहले विश्वास, हमें ये विश्वास तो हो, यकीन तो हो कि हमला दोबारा अब ईरान की तरफ से नहीं होगा खाड़ी देशों पर, और दूसरी तरफ ये कि हमारे जो रिश्ते हैं, यानी ईरान के साथ जो इस वक्त रिश्ते हैं, तलखी तो है ही है, क्योंकि जब अमेरिका हमला कर रहा था ईरान पर तो ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ ये था कि खाड़ी देशों पर वो अमेरिकी बेसिस पर हमला कर सके। तो उसमें जहां अमेरिकी बेसिस को नुकसान हुआ तो वहीं खाड़ी देशों के कुछ अपने उनके रिसोर्सेज पर भी नुकसान हुआ। इसीलिए उनका ये कहना है कि ना सिर्फ रिश्ते सुधारेंगे, बल्कि जो हमारे ऊपर हमारे जो यकीन शकनी हुई है, यानी जो हमें यकीन नहीं उन पर हो रहा है, उस रिश्ते को सुधारना होगा। और फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक सपोर्ट की। सऊदी अरब अपनी घरेलू परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने पहले ईरान से युद्ध क्षतिपूर्ति मांगी थी, युद्ध की क्षतिपूर्ति पहले ही मांग ली थी ईरान ने। हालांकि समझौते से पहले उसका रुख कुछ नरम हुआ था। UAE युद्ध से पहले ईरान का प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी था। बावजूद इसके उसे ईरान के हमलों का सामना करना पड़ा। मार्को रूबियो इस साल सवाल उठता है कि जवाब देंगे, क्योंकि मार्को रूबियो ने ओमान जाने से पहले ये कहा कि अमेरिका के एक भी टैक्स का पैसा हम ईरान को नहीं देंगे। तो आखिर कौन देगा? तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इन सवालों के बीच 3 दिन की खाड़ी देशों की यात्रा पर आ रहे हैं। ओमान जा चुके हैं, जहां वो UAE, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद अपने साझेदार देशों में ये यकीन जगाना है कि तेहरान के साथ अमेरिका की डील से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन देशों को साफ करना होगा कि 300 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट पैकेज आएगा कहां से और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के लिए ये तो एक डील है, लेकिन खाड़ी देशों के लिए सर्वाइवल का सवाल है, क्योंकि तेहरान ये रकम मिलने से के बाद खुद को खड़ा तो करेगा, लेकिन उनकी सेना और क्षेत्रीय प्रभाव भी मजबूत होगी। कतर, बहरीन, कुवैत, UAE और सऊदी जैसे देश खाड़ी की सुरक्षा में
अहम योगदान निभाते हैं। ऐसे में ईरान का मजबूत होना उनके लिए सिरदर्द है। यानी कौन ये कहेगा कि आप बैल मुझे मार, मतलब अगर ये पैसे ईरान को फिर दिए जाते हैं, अगर आने वाले दिनों में फिर से तलखियां बढ़ती हैं तो हमले का टारगेट कौन होगा? ये खाड़ी देश। तो अब इसमें चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं ये भी समझ लेते हैं। खाड़ी देशों को डर है कि पैसा ईरान के हथियारों और प्रॉक्सी समूहों पर ना खर्च हो जाए। यानी जो 300 बिलियन डॉलर पैसे की जो बात हो रही है, तो ये अभी खाड़ी देश ये सोच रहे हैं कि वो प्रॉक्सीज को ना दे दे, हिजबुल्लाह को ना दे दे, या फिर हमास को ना दे दे। ईरान के हवाले से खाड़ी देशों का कहना है। इसलिए उन्हें मजबूत गारंटी चाहिए कि वो पैसा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च करेगा ईरान। तो खाड़ी देश ये कह रहे हैं कि जब तक उन्हें ये यकीन नहीं मिल जाता तब तक वो शायद ही अपना कोष ईरान के लिए खोलें, यानी शायद ही वो पैसे दें। तो समझौते में ईरान के फ्रोजन असेट्स को पूरी तरह उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। यानी जिन जिन असेट्स पर ईरान के इस वक्त पाबंदी है उसे यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी जाएगी। जैसे तेल बेचने की इजाजत दे दी जाएगी जिस पर पाबंदी लगी हुई। तो जेडी वेंस ने कहा कि कतर और जेयर्ड कुशनर ने इसके लिए एक दिलचस्प समाधान निकाला है। अमेरिका और कतर इस प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। वेंस के मुताबिक अगर पैसे छोड़े गए तो वो ईरानी लोगों को खाना खिलाने और अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंचाने में लगाए जाएंगे। ईरान इस पैसे से अमेरिका से सोयाबीन, मक्का और गेहूं खरीद सकेगा। हालांकि तेहरान के केंद्रीय बैंक ने इससे इनकार कर दिया है। तो समझौते की 60 दिनों का मियाद भी शुरू हो चुका है। यह भी ख्याल में रखना होगा। अगर इस दौरान अच्छी प्रगति हुई तो 300 अरब डॉलर का फंड ईरान को नया जीवन दान दे सकता है। लेकिन अगर विश्वास की कमी बनी रही तो ये सिर्फ कागजी वादा बनकर रह सकता है। ये फंड मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति का आधार बन सकता है, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को समझौता करना होगा। तो फिलहाल सवाल यह है कि क्या खाड़ी देश ईरान को फिर से खड़ा करने के लिए अपना खजाना खोलेंगे? ये मौजूदा वक्त का सबसे अहम सवाल है।